हेलो। जी सर। हाँ, आवाज आ रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो सोनाली, रोल नंबर 9। Yes, sir. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन? Financing decision, sir. हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में कुछ बताइए सोनाली। आप प्रीवियस क्लास में जो बताए थे। Sir, it is a crucial decision that is to be made by the financial manager. नहीं जवाब दीजिएगा, और कुछ बताइए इसके बारे में। So it is concerned with raising decision funds on which long-term sources, कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले सही बच्चे। that is shareholder funds or borrowed funds. सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। दीवा, आप बताइए डिविडेंड डिसीजन के बारे में क्या जानती है दीवा? दीवा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज लेट हुआ सर। हाँ, थोड़ा लेट हो गया बच्चे। बताइए डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताइए कुछ। विभा बताएगी। Part of profit which has to हाँ, थोड़ा विभा मेहनत करो। आप पीजीडीएम कर रहे हो विभा, जानते हो ना बात ना। थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चे आपको, थोड़ा और हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा आपको। थोड़ा मेहनत अगर ये 2 साल कर लोगी तो निश्चित रूप से सक्सेस कर जाओगी विभा। ओके, अभिषेक, अभिषेक आप बताओ। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। स्क्रिप्ट डिविडेंड फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। ओके, ये तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड में बताए थे कि अगर कोई डिविडेंड 1 अकाउंटिंग ईयर में ना पेमेंट करके उसको स्क्रिप्ट, मतलब क्या, उस साल उसके पास में प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कहां से पेमेंट करेगा उसको। अगर मेरे पास विभा को हमको 500 रुपया पेमेंट करना है तो मेरे पास 500 रुपया रहेगा तभी तो विभा को पेमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, विभा मेरा शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर विभा को डिविडेंड पेमेंट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 500 रुपया रहना चाहिए। यस या नो? सत्यम? यस सर। बाकी बच्चे सब कैमरा ऑन करो। क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे हो सही बच्चे जी? कैमरा क्यों ऑफ रखता भाई? ठीक है, रहने दो इसको ऑफ करो। सर थोड़ी देर में कैमरा ऑन कर लेते सर, रास्ते में है। अच्छा, ऑफिस जा रही है। हाँ इसलिए। अच्छा कोई बात, ठीक है ठीक है। हाँ भास्कर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। आप बताओ स्क्रिप्ट डिविडेंड के बारे में क्या बताए थे, क्या समझाए, क्या नोट करवाए थे? नोट करवाते सर, फ्यूचर में अगर प्रेजेंट में अगर पैसा कंपनी के पास नहीं है तो फ्यूचर में वो दे सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट के साथ चाहे विदाउट इंटरेस्ट के साथ। बस तो इतना सिंपल वर्ड। सोनाली बताओ, यही तो नोट करवाए थे सोनाली। यस क्लियर सर। हो गया अब सर, पहले क्लियर नहीं था। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या सर है आप लोगों लिक्विडिटी का? वाला सर एक बार क्लियर करवा दीजिएगा। क्या लिक्विडिटी? लिखवाए थे ना सर। पढ़ो थोड़ा उसको। लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी मतलब वो कहता क्या है कि लिक्विडिटी का मीनिंग ही होता है जिसको एट अ टाइम इमीडिएटली आप कैश के रूप में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। वो इंतजार नहीं करता 1 साल का कि 1 साल में ये करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स को 1 साल में कैश में कन्वर्ट करना है। लिक्विड का मीनिंग क्या होता है कि जिसको शीघ्रता से शीघ्र, जल्द से जल्द
प्रत्युष, प्रत्युष यस सर, यस सर। उसको पढ़ो तो बच्चे थोड़ा। किसको सर? कौन सा सर जो भेजे हैं लिंक वही वाला सर? नहीं लिक्विडिटी वाला। लिक्विडिटी लिंक का नहीं सर है। बस पॉइंट लिखवाए हैं ना? क्या डिफिनेशन नहीं लिखवाए उसमें? नो सर, बस पॉइंट लिखवाए हैं सारी का। लिखिए। एक लिंक आप लोग को भेजे थे हम ना? यस सर। तो उसमें नहीं दिए, नोट भेजे थे। यस सर, उसमें भेजे हैं, लिखा हुआ है उसमें सब। तो उसको कहाँ लिखा हुआ है? 3 तारीख का डेट में देखो 1:55 पे भेजे हैं सर। 10 PM PM। तो हम चेक कर लेते हैं। एक प्रॉपर पीडीएफ भेजिए सर जिसमें पूरा चैप्टर का हो सर, जैसे सब इधर उधर हो जाता है। नहीं तो उसको इधर उधर नहीं, उसको इकट्ठा कीजिए ना आप ना। आप सर भर के- इकट्ठा नहीं हो पाता है सर। कंटेंट सबको अलग अलग, जो कंटेंट मुझे अच्छा लगता है वो कंटेंट हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। आपको सर, चैप्टर वाइज बना के सेंड करना पड़ेगा। नहीं सर, एक जानते हैं सर ये क्या ठीक करिए, रहेगा आप सर, पीडीएफ चैप्टर तैयार ठीक करिए रहेगा सर। ठीक 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 पीडीएफ ठीक। तैयार करिएगा सर आप। लिखिए लिक्विडेटिंग डिविडेंड, इसमें क्या समझाए थे कि व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स wishes to return the capital originally contributed by shareholders। आकृति पढ़ो इसको थोड़ा, मिला आपको? फिर सर, से भेज दीजिए ना सर। फिर से भेज दें? जी सर। सर मिल गया। हाँ एक मिनट, फिर से भेज देने के लिए फिर से हम ये भेज देते हैं। थोड़ा ग्रुप में ऊपर जाओगे ना? यस सर, 3 तारीख को 1:55 पे। देखिए ओपन कीजिए। देखो तो है उसमें सब। अब पढ़ो, अब देखो पढ़ करके समझ में आ रहा है कि नहीं? When the board of directors wishes to return the capital originally contributed by shareholder as a dividend, यानी it जो is देखो, हाँ यहाँ पर क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर मतलब समझते हो कि एक शेयर होल्डर जो है सो किसी भी कंपनी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ओरिजिनली कैपिटल, अरे शेयर कैपिटल मींस मतलब क्या, कंपनी में क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है ना बच्चे। जैसे अब विभाग मान लो 500 शेयर परचेज कर ली, इक्विटी शेयर्स, वो तो 500 शेयर का, फिर विवाह है, फिर आकृति है, फिर सत्यम है, सभी मिल करके इकट्ठा क्या किए?
मेरे इक्विटी शेयर होल्डर कोई जरूरी है कि एक ही आदमी हो, वो तो डिफरेंट पर्सन हो सकता है ना। जी सर। तो उस इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी वो परचेज किया उतना तो पैसा पेमेंट किया होगा कंपनी को, शेयर का जो भी फेस वैल्यू होगा उस फेस वैल्यू के हिसाब से पेमेंट किया होगा ना। जी सर। तो उस पेमेंट वैल्यू के ऊपर में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी का जो डायरेक्टर है, तो वो क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। इट इज कॉल्ड लिक्विडेटी। जैसे कि एग्जांपल में है, आप लोग नीचे जब उसमें जाओगे तो देखोगे वहां लिखा हुआ है एबीसी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्स अ लिक्विडेटिंग डिविडेंड ऑफ कितना, ये तो डॉलर का है, ये मान लो कुछ भी 6 लाख रुपया, इज रिकॉर्ड द डिविडेंड डिक्लेरेशन विद दिस क्या एंट्री, वो तो एंट्री के बारे में डिविडेंड पेबल के बारे में पढ़ा है। एडिशनल पेड ऑफ कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी जो कैपिटल को पेमेंट करेगा उस कैपिटल जब लिया तो कैपिटल को क्या होता है बच्चे याद रखना, जब अमाउंट कोई भी कंपनी किसी शेयर होल्डर से लेता है तो उस सिचुएशन में वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है यानी क्रेडिट होता है, और कैश आ रहा है यानी कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कैश के रूप में है तो, अदर देन कैश है तो उसका कंडीशन अलग है। हम किसी शेयर होल्डर से पैसा लिए बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में उस सिचुएशन में जो पैसा कंपनी के पास आता है उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं कंपनी अकाउंट में, कंपनी के बुक्स में डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो जब रिफंड करेंगे, जब लौटाएंगे तो उसको क्या कर देना है, शेयर कैपिटल जो क्रेडिट था उसको क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिविडेंड पेबल। पेबल वर्ड इसलिए चूंकि ये पे नहीं कर रहा है अभी, ये उतना भुगतान करेगा, उतना पेमेंट करेगा, इसीलिए पेबल वर्ड लिखा हुआ है। और जब पेड करेगा जिस टाइम, तो इस पेबल को जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा और कैश को क्रेडिट कर देगा, यानी उस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगा डिविडेंड पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। देखिए नीचे में एक बार पढ़िए सही बच्चे, उस लिंक को ओपन कीजिए और लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में है सोनल। सोनल मिल गया क्या? जी सर। अभी जो एग्जांपल बताए उस एग्जांपल को समझे। जी सर। जब पढ़ के सही बच्चे देखिए, शुभम प्रत्युष आ गया समझ में? यस सर। कृष्णा देखो सब बच्चे सब कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है। अजीत कुमार रोल नंबर 24, पल्लवी, यस सर। सर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से। नेट में प्रॉब्लम है। यस सर। अच्छा श्रेया आर्यन सर आप लॉग कीजिए तो
मेरा ना 2 दिन का क्लास छूट गया था सर, इसीलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं तो क्लास को रेगुलर करना है, क्लास अगर नहीं सर, एक्चुअली ये कॉलेज से जो लोग कुछ मेरा जो ईमेल आईडी था ना वही लॉग आउट हो गया था, इसकी वजह से मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। नहीं, आप तो आपका तो क्लास रेगुलर रहता है पल्लवी। नहीं सर, 2 दिन तो मिसिंग है इधर से। श्रेया आप फिर से ज्वाइन करके देखिए। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? आवाज म्यूट करो। सर सेकंड जिन बच्चों को पूछना है हैंड रेज कीजिए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। पल्लवी बोलिए। सर सेकंड वाला ना ये फाइनेंशियल समझ में आ गया, सेकंड वाला आपको थोड़ा सा एग्जांपल में कुछ लेकर के बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। कौन सा? सेकेंड वाला जो फाइनेंसिंग डिसीजन? ये सर देखो फाइनेंसिंग, हाँ बोलिए। फर्स्ट फाइनेंशियल था ना सर, सेकंड में क्या बताए थे? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट, अच्छा ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस, सेकंड फाइनेंसिंग है और थर्ड में ये डिविडेंड था। थर्ड, ठीक है ना? ये सर फाइनेंसिंग डिसीजन देखो एक बार ऐसे ही ओवरऑल हम थोड़ा छोटा छोटा करके बताते हैं तो समझिएगा। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये देखा जाता है, एक मैनेजर को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल है उस सोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि सोर्सेज आर लिमिटेड, याद रखना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सोर्सेज होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो जब सोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उस लिमिटेड सोर्सेज से कैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट करें, यही तो डिसीजन लेना है मैनेजर को कि किस सेक्टर में इसको इन्वेस्ट करें जहां से मुझे रिटर्न मैक्सिमम। ओके, समझ में आया पल्लवी? उसके बाद जो सेकंड था, सेकंड में क्या था कि फाइनेंसिंग, अब वो सोर्सेज कहां से जनरेट हो ये मुझे बताता है फाइनेंसिंग डिसीजन। कि पैसा हमको लेना है काम करने के लिए, तो वो पैसा हम किस सेक्टर से लें, डेब्ट में जाए कि इक्विटी में जाए, कर्ज लें कि उसको मालिक बना लें। अगर ओनर बना लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हम शेयर कैपिटल, शेयर पर पैसा ले रहे हैं, शेयर में भी इक्विटी शेयर्स, और शेयर पर पैसा लेने का मतलब है कि जो भी ओनरशिप है वो अपना ओनरशिप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर डेब्ट में जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है टाइम टू टाइम। हम डेब्ट में जाएंगे तो मनी जनरेट करना है। तो ये मुझे किस सेक्टर से पैसा आए जहां पर मुझे कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, जहां पर मेरे ऊपर में कम से कम बर्डन हो, ये मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। किसमें? फाइनेंसिंग डिसीजन में। और डिविडेंड डिसीजन जो बताए हैं वो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर को, ताकि शेयर होल्डर खुश रहे, कभी पैसे का डिमांड ना करे। तो यही तीन था का। ओके भास्कर, सर ये भी डिसीजन तो मैनेजर ही लेगा ना सर? कौन सा? डिविडेंड डिसीजन सर? हाँ सब वही लेगा कि। ओके
आगे कुछ पूछना पूछिए बच्चे, आप लोग को कुछ पूछना पूछिए। चलिए कुछ आगे बता दें। लिखिए तो। Importance of financial decision। सभी का इंपोर्टेंस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे बच्चे। अब सोनाली या कोई बच्चे, रोहित आप ही बताओ, क्या इसका फैक्टर्स लिख पाए थे क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है बच्चे? वो दो तो बता चुके हैं, बताए थे। डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों का फैक्टर बता दिए हैं। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो तो, सही बच्चे क्वेश्चन लिखो। Explain the investment criteria factor affecting dividend investment decision, factor affecting investment decision। जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्वेश्चन समझ में आ गया रोहित? यस सर। क्वेश्चन लिख लिए? यस सर, लिख तो लिया। श्रेयार्यन, यस सर। अब देखो तो आप कैमरा ऑन हो रहा है क्या? सही बच्चे देखो, सब एक तरफ से बंद कर दिया है। हो रहा है सर। अदिति, विशाल, आयुषी,
चलिए इसको क्वेश्चन समझ में आया श्रेया? क्वेश्चन सब समझ में आया? ये क्वेश्चन जो अभी दिए हैं बताओ विशाल। क्वेश्चन बना लीजिएगा तो बच्चे बताएंगे। जिन बच्चे से क्वेश्चन पहले बन जाए वो बताएंगे मुझे। कोई बच्चे से बना कि नहीं बना अभी तक जी? रोल नंबर 5। सर हो गया। बन गया? कैसे? पॉइंट करके लिखी हो, सिर्फ पॉइंट ही नोट कर ली हो? ऐसे पॉइंट करके लिखे एक एक। हम बताए भी थे इस क्वेश्चन को। नहीं सर, आप नहीं लिख पाए थे। बोले तो क्या आंसर दिए हैं आप सोनाली? पढ़िए तो। So factor affecting investing decision are as follows: economic growth, so technological development, interest rate, availability of finance from banks. Yes, sir. So changes in demand. क्या क्या दिए हैं? देखो डिफरेंट कैपिटल बजटिंग जो प्रोसीजर है वो कहता है कि डिफरेंट कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर आर एसेसेबल टू अ बिजनेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। हर एक बिजनेस का जो है उसके साइज पर डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें। मान लो कोई एक छोटा सा दुकान खोलेगा तो
उसके लिए 1 लाख रुपया सफिशियंट है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसको 1 लाख रुपया से हो पाएगा? बोलो यस या नो। सही बच्चे आवाज को म्यूट कर लेना। नो नो सर। सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बिजनेस के साइज के ऊपर में डिपेंड करता है। एक तो चीज पहले बताए थे, आपको याद होगा। कैमरा ऑन करो सही बच्चे। ये रोल नंबर 5 लास्ट में भी आया है। क्या बच्चे आप अटेंडेंस बनाने के लिए आते हो क्या? रोल नंबर 5 कैमरा ऑन कीजिए। ओके। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो 2 पॉइंट तो बताए थे, याद है? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, यस सर, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म को हम लोग क्या कहते थे? कैपिटल बजटिंग कहते थे। शॉर्ट टर्म को हम लोग क्या कहते थे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करें कि हम शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से ही उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि हमको रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं होता है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर कुछ बोल ही नहीं तो आज कहाँ से? सर क्या बोले सर, आवाज नहीं आया था अभी। सर क्लास वाला फीलिंग लाइए सर, फीलिंग से दूर हो गए हम लोग सर। मेन बात है, आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं ना। वह है क्या कि आप लोग तो ये क्या क्वेश्चन जो भी दिए, ये क्वेश्चन बना लिए सही बच्चे? ये देखो, ये देखो। तो सब्जेक्ट बता दीजिए। हाँ, तो ये समझना है कि कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों ही पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी दोनों में देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि हम पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में करें कि शॉर्ट टर्म में करें। लॉन्ग टर्म में करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कैपिटल बजटिंग को मजबूत कर रहे हैं आप। शॉर्ट टर्म में करेंगे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ता है कि हम कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म में करें और कितना अमाउंट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, ताकि मेरे बिजनेस का बैलेंस क्या हो? डगमगाए नहीं, मेरा बिजनेस स्मूथली रन करे, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करें? हम जनरेट करें। दैट्स ऑल। अब बहुत सारे बच्चे अभी तक क्वेश्चन नहीं दिखाए, जो बनाए लिखो। डिफरेंट कैपिटल बजटिंग, जो बच्चे नहीं लिखे उसको आंसर लिखो। हाँ सर भास्कर। पॉइंटे वाइज ने लिखना था सर, पॉइंट लिख लिए हैं। तो पॉइंट लिखने से वहां एग्जाम में थोड़े नंबर दे देगा आपको। उसको पॉइंट को तो एक्सप्लेन करोगे ना बच्चे। इन्वेंट्री है, स्ट्रेटजी है, मॉडर्नाइजेशन है और रिप्लेसमेंट सर। छोड़ दो, ठीक ठीक है, तब रखो यही तक, ठीक ना? जी। और आप क्लास आप लोग आओ जल्द से जल्द। हम बता रहे हैं सभी बच्चे को, 3-4 बच्चे तो आते हैं, और भी बच्चे आप लोग आइए सभी बच्चे। तब आपको क्लास का फीलिंग का मतलब, क्लास में आप रहोगे तब ना फीलिंग आएगा जी। जी सर, इसलिए तो हम लोग आते हैं। हाँ, एकदम आइए निश्चित रूप से, और एकदम बढ़िया समझ में आएगा।
बस मेरे बच्चे करना तो सब कुछ कहना चाहते हैं सर? आप खुद की जगह हम लोग को हम लोग को अनम्यूट कर देते हैं। हाँ शुभम, देखिए आवाज आ रहा है शुभम? यस सर। हाँ देखिएगा डिस्टर्ब ना हो थोड़ा। शुभम इसको जल्दी से बता दीजिए तो थोड़ा। अटेंडेंस हाँ लोग का आ गया है, लिंक मुझे मिल गया है। अब आवाज देखिएगा शुभम, नहीं हो इधर उधर से कुछ। ओके सर।